मुझे बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो टमारा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रियलिटी टीवी में तुम्हारा स्वागत है। जब बिगड़ैल बुलियों के एक ग्रुप ने मजाक मजाक में गलती से शर्मीली लड़की को मार डाला तो उन्होंने उसकी लाश को जंगलों में दफना दिया। उन्हें लगा कि उनका ये राज हमेशा के लिए दफन हो गया, लेकिन वे गलत थे। वो अपनी कब्र से वापस लौट आई है और अब वो उन सभी को चुन चुन कर अपने किए की सजा दे रही है। इस खौफनाक रात की शुरुआत इंग्लिश क्लास से होती है, जहाँ टमारा सब सलग बैठी है। वो अपने टीचर मिस्टर नटाली के ख्यालों में खोई हुई है, लेकिन जब उसकी क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं तो वो काले जादू की एक गुप्त किताब में खो जाती है। उसे अंदाज़ा भी नहीं है कि यही किताब उसकी दोबारा वापसी की सबसे बड़ी चाबी बनने वाली है। इत्तेफाक से उस सुबह मिस्टर नटाली की क्लास इंसानी फितरत के दो पहलुओं पर थी। ये विचार कि हर इंसान के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों छिपी होती हैं। जब वो ये समझा रहे होते हैं, टमारा अपनी जादू की किताब के पन्ने पलटती रहती है। तभी पैट्रिक कागज़ का टुकड़ा उसके बालों में मारता है। वह तुरंत उससे वो किताब छीन लेता है और उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन नटाली बीच बचाव करते हैं, पैट्रिक को चेतावनी देते हैं और किताब टमारा को वापस लौटा देते हैं। जैसे ही घंटी बजती है, पैट्रिक बस जेसी के साथ हाई फाइव करता है। टमारा क्लास के खाली होने का इंतजार करती है, लेकिन नटाली उसे एक अच्छी खबर देने के लिए रोक लेते हैं। उनके लिखे एक आर्टिकल को स्कूल के अखबार में जगह मिली है। वो उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन टमारा के चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आती। लॉकर रूम में केशा टमारा का रास्ता रोक लेती है। टमारा के आर्टिकल ने यह पर्दाफाश कर दिया था कि स्कूल के एथलीट स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। गुस्से में आकर केशा उस पर तौलिया फेंकती है। क्लो बीच में आती है और केशा को पीछे हटने के लिए कहती है, लेकिन बदला लेने के लिए पैट्रिक और शॉन जब टमारा का पीछा करते हैं तो वो भागकर नटाली की क्लास में चली जाती है और उन्हें देखते ही वे दोनों लड़के वहां से खिसक लेते हैं। नटाली उनकी शिकायत करना चाहते हैं, लेकिन टमारा उन्हें रोक देती है। नटाली उसे भरोसा दिलाते हैं कि वो मदद के लिए कभी भी उनके पास आ सकती है। टमारा कहती है कि लोग पहले ही उसे नापसंद करते थे और अब उससे और नफरत करने लगे हैं। उसे सांत्वना देने के लिए नटाली कहते हैं कि वो उसे पसंद करते हैं। दुर्भाग्य से टमारा उनकी इस हमदर्दी को कुछ और ही समझ बैठती है। नटाली तुरंत पीछे हट जाते हैं, जिससे टमारा शर्मिंदा हो जाती है और उन दोनों में से किसी को अंदाज़ा नहीं होता कि केशा ने ये सब देख लिया है। टमारा अपने लॉकर पर वापस आती है, तभी पैट्रिक और शॉन उसे फिर से घेर लेते हैं। पैट्रिक जानबूझकर उसका लॉकेट अपने जूते के नीचे कुचल देता है। उस आर्टिकल की वजह से शॉन को अपनी टीम से हाथ धोना पड़ा था। इसलिए जब केशा ये बताती है कि टमारा ने नटाली को किस करने की कोशिश की थी, तो शॉन को टमारा से बदला लेने का एक बेहतरीन तरीका मिल जाता है। टमारा को घर पर भी कोई राहत नहीं मिलती। उसका बाप घर पहुंचते ही उसे स्टोर रूम साफ करने का हुक्म दे देता है और गालियां देने लगता है। दूसरी तरफ नटाली अपनी पत्नी एलिसन को बताते हैं कि टमारा उनके प्यार में पागल है। इसके बाद एलिसन खुशखबरी देती है कि शायद वो प्रेग्नेंट है। जैसे ही नटाली जश्न मनाना शुरू करते हैं, शॉन, पैट्रिक और केशा अपने घटिया मजाक की तैयारी में लग जाते हैं। वे स्कूल के एक और बेवकूफ़ लड़के रॉजर को अपनी साजिश में शामिल करते हैं। उधर अपने घर में टमारा का बाप जादू टोने में उसकी दिलचस्पी का मजाक उड़ाता है। टमारा नटाली की तस्वीर निकालती है और फैसला करती है कि वो जादू के जरिए उन्हें हासिल करके रहेगी। टमारा एक लव बाइंडिंग तंत्र शुरू करती है। वो अपने बालों की लट काटती है, उसे मोमबत्ती के मोम में लपेटती है और मंत्र पढ़ने लगती है। वो आखिरी कदम तक पहुंचती है जहां उसे अपना खून मिलाना होता है, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। टमारा उस तंत्र को अधूरा छोड़ देती है, ये सोचकर कि वो नाकाम हो गई, लेकिन काला जादू अपना असर दिखा चुका था। टमारा के पास एक फ़ोन आता है। सामने वाला शख्स नटाली बनकर बात कर रहा है। वह उसे आज रात कैप्री मोटेल के कमरा नंबर 39 में मिलने के लिए बुलाता है। टमारा खुशी खुशी मान जाती है। फ़ोन कटते ही वह खुशी से झूम उठती है, लेकिन हकीकत ये थी कि शॉन और बाकी लोगों ने उसे अपने जाल में फंसाया था। मोटेल में टमारा उस रात की तैयारी करती है। बाकी लोग दूसरे कमरे से लाइव फीड के जरिए उसे देखते हैं जब वह कपड़े बदलती है और बिस्तर पर लेटकर इंतजार करने लगती है। दरवाजे के बाहर खड़ा शॉन टमारा से ये कबूल करवाता है कि वो उससे प्यार करती है। जैसे ही वह हाँ कहती है, वो कैमरे के साथ अंदर घुस आता है और चादर खींच लेता है, जिससे वो सबके सामने बेनकाब हो जाती है। इस बीच क्लो को सच पता चलता है और वह उस कमरे की तरफ भागती है। शर्मिंदा और खौफजदा टमारा शॉन के चंगुल से छूटकर बाहर भागने की कोशिश करती है। तभी उसे क्लो की आवाज़ सुनाई देती है। टमारा को लगता है कि वह भी इस साजिश का हिस्सा थी, इसलिए वह वापस लौटकर उसे धक्का दे देती है। जब बाकी लोग टमारा को रोकने की कोशिश करते हैं, टमारा पैट्रिक के हाथ पर काट लेती है। उसका संतुलन बिगड़ता है और उसका सिर मेज से जा टकराता है। टमारा की मौके पर ही मौत हो जाती है। सब घबरा जाते हैं। शॉन तुरंत कमान संभाल लेता है और इस हादसे की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद न करने की बात कहता है। वह सबको चुप रहने पर मजबूर करता है और पूरा ग्रुप टमारा की लाश को दफनाने के लिए जंगलों में ले जाता है। लेकिन जैसे ही वे लाश की तरफ वापस मुड़ते हैं, टमारा गायब हो चुकी होती है।
इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पीछे से कोई शॉन के गले को चीर देता है। जैसे ही टमारा अंधेरे से बाहर निकलती है, क्लो एक झटके के साथ आंखें खोलती है। यह एक खौफनाक सपना था, लेकिन क्लो के हाथ पर खरोंच के निशान एकदम असली थे। और सोमवार की सुबह टमारा वापस स्कूल में चलकर आ रही थी। स्कूल में मोटेल हादसे में शामिल हर इंसान एक खामोशी के साथ टेस्ट दे रहा होता है। क्लो जल्दी खत्म करके बाथरूम जाती है, जहां टमारा ठीक उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। वह ऐसे बात करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नटाली उससे कहते हैं कि उसे दोबारा टेस्ट देना होगा और टमारा मान जाती है। क्लो उसे देखकर हैरान रह जाती है। बाकी लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं। शॉन और क्लो जानते हैं कि टमारा मर चुकी थी। पैट्रिक इसके लिए काले जादू को जिम्मेदार ठहराता है। रॉजर जब एवी सेंटर में अकेला काम कर रहा होता है तो मोटेल की फुटेज अपने आप चलने लगती है। तभी टमारा उसके सामने आती है। वो उसे ठीक उसी दर्द का एहसास कराती है जो उसकी बुज़दिली की वजह से टमारा ने सहा था। पूरे स्कूल के मॉनिटर्स पर रॉजर का एक वीडियो चलने लगता है। टमारा उसके शरीर को कंट्रोल करके उसे एक बॉक्स कटर से खुद को नुकसान पहुंचाने पर मजबूर करती है। पहले अपना कान, फिर अपनी जीभ। नटाली उसे रोकने के लिए भागते हैं, लेकिन तब तक रॉजर की मौत हो चुकी होती है। रॉजर की मौत बाकी लोगों को हिलाकर रख देती है। टमारा अचानक उनके बीच आती है और कहती है कि वह अब वो डरी सहमी लड़की नहीं रही। वो जवाब तलाशने के लिए अपनी कब्र के पास जाते हैं, जहां उन्हें जादू की किताब का एक फटा हुआ पन्ना मिलता है। टमारा नटाली के घर पहुंचती है और जानबूझकर उनका ध्यान अपने जिस्म की तरफ खींचती है। वो उन्हें किस करती है, लेकिन नटाली पीछे हट जाते हैं और चेतावनी देते हैं। टमारा चेतावनी देकर चली जाती है कि देर सबेर वो घुटने टेक ही देगा। अगले दिन टमारा एलिसन से मिलती है और उसके दिल में डर बैठा देती है कि वो कभी नटाली को बच्चे नहीं दे पाएगी। बाद में जब नटाली टमारा को डांटते हैं तो वो अपनी पत्नी को छोड़कर उसे चुनने की गुजारिश करती है। नटाली उसे दूर रहने का हुक्म देते हैं। उस रात एलिसन नटाली को सच बता देती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। टमारा अपने घर लौटती है, जहां उसका बाप अपनी ही बेटी पर नीयत खराब करने लगता है। टमारा उसे अपने जादू से शराब और कांच की बोतल चबाकर पीने पर मजबूर कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। एक पार्टी के दौरान पैट्रिक टमारा का अगला निशाना बनता है। वो पैट्रिक और शॉन दोनों को अपने वश में कर लेती है। वो उनसे कबूल करवाती है कि वे लड़कियों को नशीली दवाएं देकर उनका शोषण करते थे। फिर वो शॉन को पैट्रिक पर हमला करने का हुक्म देती है। जब केशा कमरे में घुसती है तो टमारा उसे अपने वश में करके ठूस ठूस कर खाने और फिर उल्टियां करने के खौफनाक चक्र में ढकेल देती है। केशा बाहर निकलकर खाने की चीज़ों पर टूट पड़ती है और अपनी उंगलियों को चबाने लगती है। क्लो और जैसी उसे रोकते हैं। क्लो फैसला करती है कि अब नटाली को फ़ोन करके सच बताना होगा, लेकिन केशा फ़ोन छीनकर शॉन को मिला देती है, जहां टमारा फ़ोन उठाती है। केशा बता देती है कि क्लो और जैसी नटाली से मिलने वाले हैं। जैसी केशा को बेहोश कर देता है। जब क्लो और जैसी नटाली से मिलते हैं तो वे उन्हें नामुमकिन सच बताते हैं कि टमारा मर चुकी थी और अब सबको ख़त्म कर रही है। वे टमारा के बाप के घर जाते हैं और उसे मरा हुआ पाते हैं। कमरे में उन्हें जादू की किताब मिलती है। गायब पन्ना मिलाने पर पता चलता है कि ये एक लव बाइंडिंग तंत्र है जो टमारा को उस इंसान से बांधता है जिससे वो प्यार करती है, यानी मिस्टर नटाली। उन्हें एहसास होता है कि एलिसन अब सीधे टमारा के रास्ते में खड़ी है। एलिसन अपने घर में अकेली होती है जब शॉन और पैट्रिक उस पर हमला कर देते हैं। एलिसन बहादुरी से मुकाबला करती है, पैट्रिक को पेचकस घोंप देती है और शॉन को फावड़े से गिराकर बाहर भाग निकलती है। वो सीधे पुलिस से टकराती है और बच जाती है। अस्पताल में केशा को भर्ती कराया जाता है। टमारा अस्पताल पहुंचती है और एक गार्ड को अपने वश में कर लेती है। केशा अचानक होश में आकर क्लो और जैसी पर हमला कर देती है। वे भागकर किचन में छिपते हैं। केशा चाकू लेकर उनका पीछा करती है। क्लो उस पर फ्राइंग पैन से हमला करती है, लेकिन केशा भारी पड़ती है। जैसी बीच बचाव करता है और चोटिल हो जाता है। क्लो कुल्हाड़ी से केशा को रोकती है। जैसी बुरी तरह जख्मी हो चुका था और क्लो से उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ने को कहता है। बाहर टमारा आखिरकार एलिसन और नटाली को घेर लेती है। वो अपने वश में आए गार्ड को नटाली को गोली मारने का हुक्म देती है, लेकिन क्लो आखिरी सेकंड में पहुंचकर टमारा पर कुल्हाड़ी से वार कर देती है। टमारा उसकी तरफ मुड़ती है, लेकिन हिचकिचा जाती है, क्योंकि क्लो ही अकेली ऐसी इंसान थी जिसने बार बार सबको सही काम करने के लिए मनाने की कोशिश की थी। नटाली इस मौके का फायदा उठाते हैं। वे टमारा को याद दिलाते हैं कि वो पहले कैसी लड़की हुआ करती थी। टमारा का शैतानी रूप टूटने लगता है और उसका पुराना रूप बाहर आने लगता है। वो मानती है कि वो चाहती थी कि नटाली खुद उसे चुने, न कि गुलाम बनकर। लेकिन टमारा फिर से बदलने लगती है और खेल खत्म करने से इनकार कर देती है। तब वो उस जादू का पूरा सच उजागर करती है। जब तक नटाली जिंदा रहेंगे, ये तंत्र और टमारा कभी खत्म नहीं हो सकते। उनकी किस्मत हमेशा के लिए एक दूसरे से बंधी है। नटाली तुरंत समझ जाते हैं कि उन्हें क्या करना है। वे टमारा को किस करते हैं। आखिरकार उसे वो एक चीज़ देते हैं जो वो शुरू से चाहती थी।
फिर वे टमारा को कसकर पकड़ते हैं और आगे की तरफ धक्का देकर दोनों हाईवे से नीचे कूद जाते हैं। वे खुद को कुर्बान कर देते हैं ताकि एलिसन जिंदा रह सके और सब टमारा से आज़ाद हो सकें। नटाली और टमारा के हाईवे से नीचे गिरते ही काला जादू पूरी तरह टूट जाता है। टमारा की शक्ति और उसका खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। नटाली ने अपनी जान देकर अपनी पत्नी एलिसन और बाकी सभी लोगों को उस भयानक अंत से बचा लिया था। जिस खौफनाक चैप्टर की शुरुआत एक गलत मजाक और बदले से हुई थी, वो आखिरकार एक बहुत बड़ी कुर्बानी के साथ हमेशा के लिए बंद हो गया।